स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ़ सैफ़ी। पीछे की क्लास में हमने लाभ हानि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और उस पर बनने वाले जो सवाल थे उनको भी करने का प्रयास किया था। एक सवाल हमने कल छोड़ दिया था, उसको आज पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो और आने वाले लॉस प्रॉफिट में कॉन्सेप्ट हैं, लाभ हानि में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो एक बार बेस क्लियर हो जाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वे क्लियर हो जाएं तो लॉस प्रॉफिट में आने वाला जो प्रश्न है वो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद मैं करके चलता हूँ। चलिए यहाँ से हम प्रश्नों को देखते हैं। अच्छा, कल ही हमने बताया था आपको, यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या सवाल था? ये तो हमने कल किया था, है नहीं? तो हाँ, चलिए ये सवाल है, इसको देखेंगे। इसमें कहा गया है एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। व्यापारी की जो हानि हुई है उसका प्रतिशत हमें बताना है। कितने प्रतिशत की हानि उस व्यापारी को हुई है। देखिए, इसी प्रकार का सवाल हमने पीछे भी किया था। यहाँ पर यदि आपने पीछे की कक्षा नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप उस पीछे की कक्षा को देख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार के इस सवाल को हम करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ये वाला सवाल आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कहा गया है, एक व्यापारी है, उसको 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 125 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमें इसमें हानि प्रतिशत बताना है। मैंने आपको कल बताया था कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, इस प्रकार के सवाल में हमें ये देखना होता है कि जो चीज़ें खरीदी गई हैं या जो चीज़ें बेची गई हैं उनमें ऑल ओवर हुआ क्या है, हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि हानि हुई है और उस हानि का प्रतिशत आपको बताना है। हानि कब होती है? हानि तब होती है जब हम किसी भी वस्तु को अधिक में खरीद लेते हैं और कम में सेल करते हैं। कोई वस्तु हमने अधिक में खरीद ली है और उसको मजबूरन हमें कम में सेल करना पड़ जाता है, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा हानि होती है। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं इसको। कम में सेल किया है और अधिक में उसको ख़रीद लिया है तो हानि हो गई है। और हानि का फॉर्मूला या हानि ज्ञात करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था। हानि कैसे निकालते हैं? हानि तब निकाली जाती है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। तो देखते हैं इसको, हानि हम कैसे निकालेंगे। पेन ले लेते हैं यहाँ से। हानि निकालेंगे हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा करके। क्रय मूल्य से यदि हम विक्रय मूल्य को घटा दें तो हानि आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 150 मीटर कपड़ा बेचा गया है। 150 मीटर कपड़ा बेचा गया है, अर्थात 150 मीटर कपड़ा ये बेच दिया गया है, विक्रय मूल्य है। अब मुझे बताइए, किसी व्यक्ति ने यदि 150 मीटर कपड़ा सेल किया है तो उसने 150 मीटर कपड़ा ख़रीदा भी होगा। तो 150 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, क्रय मूल्य हो गया। और उसको ऑल ओवर जो हानि हुई है वो 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। ये ध्यान रखना है आपको, 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई है। अब ये सवाल कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। ये इसकी LHS साइड है और ये इसकी RHS साइड है। अब पक्षांतर कर लेते हैं इसका। यदि आपको पक्षांतर करना नहीं आता है तो आज आप पक्षांतर करना भी सीख जाएंगे। देखिए, यह वाली जो साइड है बराबर के इधर वाली, तो ये इस साइड को हम LHS साइड कह सकते हैं। बराबर के इधर वाली जो साइड है इस साइड को हम RHS साइड कह सकते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो नाम से भी आप इसको पता कर सकते हैं। अब देखिए, 25 बी जो है वो LHS की तरफ है और 50 के माइनस 150 बी ये हमारा RHS की तरफ है। इस तरह की जब कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, एक जातीय वाली संख्या को एक तरफ रख लेते हैं और दूसरे प्रकार की जो जाति है उस जाति वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल में इसमें यहाँ पर RHS साइड की तरफ दो प्रकार की प्रजातियों की संख्या में दिख रही हैं। एक है 150 के और एक है 150 बी।
एक है 150K और एक है 150B, और दूसरी तरफ 25B, दूसरी तरफ 25B। तो 25B वाली जो संख्या है इसकी तरफ यदि हम 150B वाली संख्या को लेकर के आ जाएं तो ये दोनों संख्या एक प्रकार की जाति वाली हो जाएंगी। तो देखते हैं इसको, 25, यह 25B और 25B की तरफ हमें ये 150B उठा करके लेकर के आना है। ठीक है, इस 150B को हमें 25B की तरफ उठा करके लाना है और यही पक्षांतर का तरीका है। तो जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड को किसी संख्या को उठा करके लेकर के जाते हैं तो उसका नियम यह है कि उस संख्या का जो चिन्ह है वह बदल जाता है। यदि यह संख्या हमारी माइनस की है तो LHS की तरफ जाने पर यह संख्या हमारी प्लस की हो जाएगी। अब यदि यहाँ पर यह संख्या हमारी प्लस की होती तो जब हम इसको LHS की तरफ लेकर के जाते तो ये माइनस की हो जाती। यदि प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। और इसी के अलावा यह संख्या यदि गुणा की होती तो LHS की तरफ जाने पर यह संख्या भाग में बदल जाती, और यदि यह संख्या भाग होती तो LHS की तरफ जाने पर इस संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाता और बदल करके गुणा हो जाता। चूँकि यहाँ पर यह संख्या माइनस की है तो LHS की तरफ जाने पर यह संख्या प्लस की हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। तो चलिए, ये साफ़ हो गया और देखते हैं। अब 150B है, इसको उठा करके हम प्लस 150B ऐसा कर सकते हैं, और 150K। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक प्रकार की प्रजाति वाली संख्या हो गई और ये अलग हमने रख दी। इनको एक तरफ की प्रजाति वाली संख्या रखने का प्रयोजन ये होता है कि उस पर हम गणनाएं कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको घटाना या जोड़ना हमारे लिए आसान है। अब देखिए ये 150B है और ये 25B है और ये 150B है, और इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम इनको जोड़ें तो 175B आ जाएगा, 175 ही आएगा ना। 150 और 25 175। ठीक है, उसके बाद बराबर 150K, ये आ गया 175B और ये आ गया 150K। पुराना वाला सवाल बन गया B यानी 150 और K यानी 175। B यानी 150 अर्थात विक्रय मूल्य जो आया है वो आया है हमारा 150 और क्रय मूल्य आया है हमारा 175। देखिए 175 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है, यानी ज़्यादा में खरीदी है, और 150 रुपये में उसको बेच दिया है, सेल कर दिया है। तो ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है, तो हानि हुई है। हानि कितनी हुई है यह ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। यदि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दें तो जो हमारा हानि की संख्या है वो हमें पता चल जाएगी। तो घटा करके देखते हैं। ये हमारा 175 है, 175 है, इससे हम 150 को घटाते हैं तो ये आया हमारा 5, और 7 से जब हम 5 को घटाएंगे तो 2 यानी 25, 1 से 1 घटाएंगे तो 0। तो ये कितना आ गया हमारा 25 घटाने पर। तो ये हमारी हानि निकल करके आई है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो ऑल ओवर हानि है उस हानि को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे, और क्रय मूल्य हमारा 175 है। तो 175 को हम नीचे लिखेंगे और गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, और 5 से जब 175 को काटा जाता है तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 यानी 35। ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 यानी कि 100/7। अब 100 का भाग 100 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो आंसर आता है हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 बचा 3, ये आ गया 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ बचा हमारा 2। तो 14 से ही 2/7 इतना प्रतिशत हानि उस दुकानदार को हुई है। तो कितना है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 तो ऑप्शन में ही नहीं है।
कोई समस्या हुई है क्या? 5 पंजे 25, 1 मिनट। सवाल में कोई समस्या नहीं है, सवाल सही है एकदम। चेक कर लेंगे एक बार इसको। एक व्यापारी 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। व्यापारी की हानि प्रतिशत बताना है हमें। तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 25 के, सॉरी 25 भी 150 के 150 भी नहीं। सवाल सही है एकदम, सवाल सही है। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन इसको बना लेंगे। ई एक ऑप्शन और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और ई ऑप्शन में रख लेते हैं 14 सही 2/7। अच्छा, इसको ब्लैक से करेंगे। ऑप्शन ई बढ़ा लेंगे यहाँ पर 14 सही 2/7%, और यही ई वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको? बहुत आसान सवाल है। और अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। बिल्कुल सेम सवाल है और इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत हमें बताना है। वही सवाल है सेम, देखेंगे अगर इसका आंसर सही आता है तो फिर मेथड हमारा सही है वो वाला भी। तो देखते हैं, चलिए। इसमें कहा गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑल ओवर हानि हुई है और हानि निकालने के लिए हमने बताया है हानि जब होती है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, तो हमें हानि पता चलता है। तो इसमें कहा गया 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है। 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है, तो 33, 1 मिनट, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है तो 33 बी, और यदि 33 बेचा है तो उसने 33 खरीदा भी होगा, और जब 33 खरीदा है तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, तो 11 बी। ठीक है, बिल्कुल सही किया है हमने। और फिर उसके बाद देखते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका। इधर देखिए बी वाली संख्या इधर है और एक इधर है, तो इसी वाली संख्या को हम उठा करके यहाँ लाएंगे। देखते हैं, इसको लेकर के आते हैं। 33 है और 11 की तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 बी प्लस 33 बी बराबर 33 के, और अगर हम इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा हमारा 44 बी बराबर 33 के। बी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया हमारा, 1 मिनट, विक्रय मूल्य जो आया है वो आया है हमारा 33, और क्रय मूल्य देखा जाए तो क्रय मूल्य आया है हमारा 44। अगर हम इसको घटा दें तो हमें हानि पता चल जाएगा। हानि पता चल जाएगा, यानी अगर हम 44 से 33 को घटाते हैं तो 11, हमें पता चला 11 हानि हुई, तो 11 बटे क्रय मूल्य नीचे आएगा 44 और गुणा 100। ठीक है, 11 से काट लेते हैं 4 बार, 11 चौक 44, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 आया, तो 25% की हानि हुई। 25% हानि, ये हमारा आंसर है। तो ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो 2 सवाल हुए हमारे। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। अच्छा, उसमें हमारा हानि पूछा गया था और इसमें हमारा लाभ पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है इसमें। तो सेम सवाल है, वही ऐसे ही रखेंगे इसको। अब देखिए, हानि निकाला था तो हमने इस वाले फॉर्मूले में इसको रखा था, हानि वाले में, लेकिन यहाँ पर हमें जब लाभ दिया हुआ है या लाभ ज्ञात करना है तो हमें इसको लाभ वाले फॉर्मूले में रखना होगा। लाभ का फॉर्मूला होता है ल ब को, लबक, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए, करते हैं इसको। एक तो स्मार्ट बहुत है यार, ये खुद से लाइन को सीधी कर देता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो रखते हैं इसको, 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है,
33 मीटर कपड़ा यदि बेचा गया है तो 33 मीटर कपड़ा 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी गया होगा। और उसको लाभ कितना हुआ है? उसको लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 11 के ऐसा आएगा ना, 11 के। तो इधर के है और इधर के है, इन दोनों को एक साथ एक तरफ एक पक्ष में रखेंगे, 11 के माइनस ये इधर जाएगा, तो यानी ये जब हम इसको LHS की तरफ लेकर के जाएंगे 33 को, तो ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का, एक मिनट, माइनस का 33 के माइनस का, एक मिनट, ये बी आएगा यहाँ पर, मैंने ये गलत कर दिया है ना। ये कहाँ से बदला जाएगा? ये भी आएगा यहाँ पर, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है। तो 33 मीटर कपड़ा यदि बेचा गया है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी गया है। और 11 के, देखते हैं इसको, 11 के माइनस 33, 33 के आएगा, ये वाला ये जाएगा उठ करके इधर, इस हटाओ यहाँ से, और ये है, ये जो 33 है इसको उठा करके इधर लेकर के आएंगे। तो 33 के, चूँकि ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, बराबर 33 बी। अब देखते हैं, ये आ गया हमारा 44 के बराबर 33 बी। के 33 आ गया हमारा, के यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया हमारा 33, और बी विक्रय मूल्य आ गया हमारा 44। विक्रय मूल्य क्या आ गया? 44। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है तो लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है? वही 11 रुपये का लाभ है इसमें, 11 रुपये का लाभ है। और कितने पर है? क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है हमारा 33। तो 33 गुणा 100, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 3 बार। और यदि हम 100 का 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा? 33 सही 1/3, यानी ए ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, 33 सही 1/3, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इस प्रश्न को देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है अमित अपनी घड़ी 960 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अमित क्या करता है? अपनी घड़ी को सेल करता है, और उसने जो अपनी घड़ी सेल करी है वो 960 रुपये में सेल करी है। और 960 रुपये में सेल करने के बाद उसे पता चला कि मुझे तो 20% का फ़ायदा हो गया है। अब वो चाहता है, अब उसके मन में लालच आ गया है, अब वो चाह रहा है कि यार 60, अच्छा मैंने इसको 20% का लाभ कमाया है 960 में बेचकर, अब मुझे 20% का लाभ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें 60% का लाभ। और यदि मुझे 60% का लाभ चाहिए तो वो गणना कर रहा है कि मैं इसको कितने रुपए में बेचूं। तो यही सवाल में कहा गया है। सिंपल इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए करते हैं सवाल को। देखिए, इसमें कहा गया है अमित अपनी घड़ी 960 रुपये में बेचता है। 960 क्या आ गया हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ गया हमारा 960 रुपये। और 960 रुपये में जब उसने बेचा है तो उसने 20% का लाभ कमाया है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस 960 से ये जो लाभ 20% का है, इस लाभ को निकाल दूं इस विक्रय मूल्य से, ये विक्रय मूल्य है 960 रुपये, 960 रुपये में उसने बेचा है, तो इसमें कहा गया है कि 20% का लाभ 960 रुपये पर हो गया है। कोई व्यक्ति है, वो अपनी घड़ी को बेचता है और 960 रुपये में उस घड़ी को वो सेल कर देता है। ठीक है, 960 रुपये की सेल करने के बाद वो सोचता है कि इस पर तो मुझे 20% का मुनाफा हो गया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उस 20% के मुनाफे को उसके विक्रय मूल्य से घटा दूं तो उस वस्तु को या उस घड़ी को उस व्यक्ति ने कितने रुपए में ख़रीदा है
ये बात मुझे पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? पता चल जाएगी ना? बिल्कुल पता चल जाएगी। अगर मैं इस मुनाफे को, ये जो 20% का मुनाफा हुआ है, इस मुनाफे को 960 यानी कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसमें से यदि मैं घटा देता हूँ, तो मुझे उसका जो क्रय मूल्य है, वास्तविक जो कॉस्ट प्राइस है, वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं वही करूँगा और इस 20% के लाभ को यहाँ से मैं हटा दूंगा और मुझे यहाँ से क्रय मूल्य पता चल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें जो इस सवाल को तोड़ता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 20% का लाभ घटाना है। अगर यदि आपको ये 20% का लाभ घटाना आ गया तो लॉस प्रॉफिट के सवालों पर आपका जो कमांड है वो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए कैसे घटाएंगे इस 20% के लाभ को। इसके लिए हम देखते हैं 960 में से मुझे घटाना है 20% का लाभ। देखिए, अगर हम लाभ की बात करते हैं तो इसको लिखेंगे 100 120। अगर यहाँ हानि होती 20% की तो हम इसको लिखते 100 80, यानी घटाते 100 में से घटाते हैं इसको। हमेशा ये जो लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत है, इसको हमेशा 100 से घटा करके या 100 से जोड़ करके लिखा जाता है। 100 से जोड़ते कब हैं? जब लाभ होता है। जब 100 से जोड़ेंगे जब लाभ होगा, जब 100 से घटाएंगे जब हानि होगी। ठीक है, तो जब हानि होगी तो घटाएंगे 100 से इस प्रतिशत वाले को, और यदि लाभ होगा तो जोड़ेंगे। अब हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है 20% का। यदि हम इन क्वेश्चन को, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इस चीज़, ये जो चीज़ है इसको, मतलब इस पर हमारी कमांड बन जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो चीज़ें हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगी। अब देखिए, ये जो 20% है, इस 20% का जो लाभ है, इस लाभ को हमें इस 960 से कम करना है। कम करना है तो हमें इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा 100 120। ठीक है, मैंने इसको लिखा है 100 120। अब देखिए, इस 100 120 को यहाँ अरेंज करना है। यहाँ अरेंज करना सबसे मुश्किल है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर अरेंज करना हम इसको सीख जाते हैं, यहाँ पर अगर अरेंज करना हम इसको सीख जाते हैं तो यह जो सवाल है ये एकदम से हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, अब देखते हैं। अब ये जो 100 120 है, इस 100 120 को हमें 960 के बराबर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हुआ क्या है? लाभ हुआ है, लाभ हुआ, और मुझे लाभ को कम करना है। अगर मुझे लाभ को कम करना है तो देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं, गुणा और भाग। अगर हम किसी भी चीज़ की गुणा करेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, अगर हम भाग करेंगे तो वो चीज़ घट जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। हमें 20% लाभ हुआ है यहाँ पर, और 20% लाभ को हमें कम करना है। तो कम करना है तो इसका मतलब भाग करना होगा। भाग किसका करना होगा? ज़्यादा वाली संख्या का भाग करना होगा। तो ज़्यादा वाली संख्या को अगर हम नीचे रख देते हैं भाग में, और ऊपर वाली संख्या को हम गुणा में रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 20% का लाभ है ये हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ, और 12 अट्ठे 96, और ये आ जाएगा हमारा 800 रुपये। अब ये जो 800 रुपये आया है ना, ये कॉस्ट प्राइस आया है, यानी ये खरीदा गया प्राइस आया है। अब ये जो घड़ी है ना, ये 800 रुपये में उसने खरीदी है और 960 रुपये में उसने बेच दिया है। तो आप देख लेना इसको, 800 में खरीदने पर 960 में बेचने पर उसको 20% का लाभ मिल जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, वह कहता है कि मुझे इस पर क्रय मूल्य पर मुझे चाहिए 60% का लाभ। मुझे 20% से कम नहीं चल रहा है, मुझे चाहिए 60% का लाभ। तो 800 रुपये का उसने कोई वस्तु खरीदी है, और 800 रुपये की खरीदने के बाद इसको कितने का लाभ चाहिए? 60% का लाभ चाहिए। तो 100 और 160 इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद अब देखिए, इसको लाभ चाहिए, तो इसका मतलब है लाभ चाहिए, यानी जो प्राइस है उसको बढ़ाना है हमें। लाभ चाहिए तो इसका मतलब प्राइस को बढ़ाना है। अगर यहाँ पर वह यह कहता कि मुझे इसमें 60% की हानि चाहिए, अगर हानि चाहिए होती तो मैं क्या करता, उसको घटाता ना, 100 से घटाता। हानि के लिए 100 से घटाता, और लाभ के लिए मुझे 100 से ये 160 को जोड़ना होगा। और यदि हमें 100 से 160 को जोड़ना है तो इस फॉर्मेट में हमारा आ जाएगा। आने के बाद हमें इसमें लाभ चाहिए तो हमें इसको बढ़ाना है, और यदि हमें इसको बढ़ाना है तो इस वाली संख्या को हम गुणा में करेंगे, 160 वाली को, ज़्यादा को हम ऊपर लिखेंगे, गुणा में करेंगे, और ज़्यादा को गुणा में करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 100 को जब हम नीचे लिखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ गया हमारा 160 गुणा 8। ठीक है, और जब हम 8 का भाग देते हैं 16 में तो 16 अट्ठे 108,
28 यानी कि 1280। 1280 के आगे हमारा आंसर आ गया। तो सवाल आपको एकदम से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि सवाल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। इस तरह के सवाल और भी हैं, नीचे आपको मिलेंगे। देखिए एक सवाल और है, इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है अमित अपनी घड़ी 1400 रुपये में बेचकर 5% की हानि उठाता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। भाई सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि अमित है, अमित अपनी घड़ी 1400 रुपये में बेच देता है। 1400 रुपये में उसने घड़ी को बेच दिया और उसको बाद में पता चला कि मुझे 5% की इसमें हानि हो गई है। 1400 रुपये में बेचने पर उसको 5% की हानि हो गई है, तो उसने उसको वापस ले लिया। भाई हम नहीं बेच रहे हैं अपनी घड़ी को, हमें वापस दो। अब वो चाह रहा है कि मुझे इस घड़ी पर 5% का लाभ होना चाहिए, तो अब मुझे इसको कितने रुपए में सेल करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1400 नहीं, 1400 नहीं है, 1140 है। मैं बार बार 1400 पढ़ रहा हूँ, एक तो 1140 है नहीं ये। देखते हैं 1140 रुपये में बेचकर 5% की हानि होती है। तो 1140 में अगर मैं ये जो हानि हुई है, अगर मैं इस हानि की पूर्ति कर देता हूँ, ये जो 1440 रुपये इसका विक्रय मूल्य आया ना, ये क्या आया, इसका विक्रय मूल्य है। अब ये जो 1140 रुपये जो इसका विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य में अगर मैं 5% की जो हानि हुई है इसको ऐड कर दूं, इसको 5% रुपये और दे दूं, तो इसकी जो लागत मूल्य वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना इसका। अगर ये 1140 में 1400 क्यों कर रहा हूँ उसको बार बार, तो 1140 में अगर मैं ये 5% और जोड़ देता हूँ तो ये हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस ये मुझे 5% जोड़ना है इसमें। 5% जोड़ूंगा कैसे, तो देखिए 5% को हम 100 और 100 जो भी है उसको उसके फॉर्मेट में लिखते हैं। 100 और हानि है तो इसको घटा करके लिखेंगे 100 से, यानी 95, 195 लिखेंगे। और ये हमारा 1140 में मुझे हानि बढ़ानी है, मतलब ये जो हानि है इसको देना है तो इसके प्राइस को मुझे बढ़ाना होगा, यानी ये प्राइस इसका बढ़ेगा ना। तो यदि ये जो प्राइस है इसका बढ़ेगा तो मुझे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो बड़ी वाली संख्या है उसको ऊपर लिखना होगा और ये जो छोटी वाली संख्या है इसको हमें नीचे लिखना होगा, तब ये जो प्राइस है एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114, सॉरी 19 नहीं है, ये 95 है। 114 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 95, 95। और 95 को हम काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं पहले इसको। 13 पंजे 95 काटते हैं इसको, 19 पंजे 95, 19 से काटते हैं इसको, 19 से इसको काट लेते हैं। 19 छिक्के 114, हाँ 19 पंजे 95 5 बार कट गया। और 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114 यानी 60 ही आ गया। और इसको फिर से काट लेंगे 5 से, 5 से यदि हम इसको काटते हैं तो ये आ गया हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 12 बार कट गया, ये 12 पंजे 60। और यदि 12 बार कट गया तो इस 12 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200। देखिए ये जो 1200 रुपये आया है ना, ये क्या आया है, इसका कॉस्ट प्राइस आया है, CP यानी लागत मूल्य आया है। अब हमें पता चल गया है कि जो अमित है उसने अपनी घड़ी को 1200 रुपये में ख़रीदा था, 1200 रुपये में ख़रीदा था, 1140 में उसने सेल कर दिया तो हानि हो गई उसको, यानी ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो हानि हो गई। अब वो चाह रहा है कि मुझे 5% के लाभ पर इसको बेचना है, 5% का लाभ कमाना है, तो इसको उसी फॉर्मेट में लिखते हैं 100 वाले में। 5% को लिखेंगे 100 वाले फॉर्मेट में। देखिए 100 और 5% लाभ है तो लाभ को लिखते हैं हम बढ़ा करके, तो 105 आ गया ये हमारा, ये वाला फॉर्मेट आ गया। और इस वाले फॉर्मेट में ये जो 1200 है लिखते हैं इसको। तो इस 1200 रुपये पर, ये जो 1200 रुपये कॉस्ट प्राइस है, इस 1200 रुपये कॉस्ट प्राइस पर हमें क्या चाहिए, 5% का लाभ चाहिए। तो इक्वेशन है हमारी ये वाली 100 105। तो मुझे बताइए
इसमें 1200 में जब हम 5% का लाभ करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। 5% का लाभ इसमें जोड़ना है तो बढ़ेगी, हानि होती तो घटती। तो इसको बढ़ाना है तो बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या इसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटी वाली संख्या इसको नीचे लिखेंगे। 1 2 1 2 और इसको कर लेते हैं 12 पंजे 60, 60 की 0, हासिल लगे 6 और ये आ गया 6 और 12 एकम 12, 1260। तो 1260 देखते हैं कहाँ पर ये, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। समय हो गया 30 मिनट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम सवाल है ये वाला। देखिए ये जो सवाल है और ये वाला जो सवाल आया है दोनों सेम है और करते हैं इसको। देखिए इसमें कहा गया है कि जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है, 291 क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। और 291 में कोई चीज़ बिकी तो इसको 3% की हानि हो गई। हानि कैसे लिखेंगे? 100 और 103, 103 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 घटा करके, यानी 97 97 लिखेंगे। तो 197 इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको और देखते हैं इसको। 291 गुणा हानि हो रही है ना यहाँ पर। अगर मैं इस हानि की पूर्ति कर देता हूँ, यानी 291 में यदि मैं इस हानि को जोड़ देता हूँ तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लागत मूल्य निकल करके आ जाएगा। और ये है हमारी हानि, ये हमारी हानि। और इस हानि को मुझे क्या करना है, इसमें जोड़ना है, यानी इसको, इस वाले प्राइस को हमें बढ़ा करके लिखना है। और बढ़ा करके लिखेंगे तो बड़ी वाली संख्या को हमें ऊपर लिखना होगा और छोटी वाली संख्या को हमें 97 नीचे लिखना होगा, 97। अब हम इसको काट लेते हैं। एक मिनट, अब इसको हम काट लेते हैं 97। काट लेते हैं इसको। ये 97 से कट जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा हमारा 300 रुपये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, जो इसका लागत मूल्य वो आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है, 8% के लाभ पर बेचना है, सीपी पर ही 8% का लाभ जोड़ेंगे इसमें। देखिए 300 और 8% का लाभ जोड़ना है इसमें, तो इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। 100 108 लाभ को जोड़ करके लिखते हैं हमेशा, है नहीं? तो लाभ है, इसको हमने जोड़ करके लिख दिया है 100 108। और यदि हम इसको बढ़ाना है इस वाले प्राइस को, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटी वाली संख्या है उसको हम नीचे लिखेंगे। 1 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देते हैं और ये आ गया हमारा 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2 और 3 आ गया 2 और 3 एकम 3, यानी 324 रुपये हमारा आंसर आ गया। 324 में इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ये वाला, इसको करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% की हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सेम सवाल है, एकदम वैसा ही होगा। तो देखेंगे इसको। 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है, यानी 600 रुपये क्या आ गया हमारा? विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य आ गया हमारा 600 रुपये। ठीक है, और 600 रुपये में बेचा तो उस दुकानदार को पता चला कि 20% का लाभ हो गया। इसको 20% का लाभ हो गया है तो 100 120। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस लाभ को घटाना है। घटाना है तो इसका मतलब ये जो प्राइस है कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इस प्राइस को कम करना है तो मुझे क्या करना होगा? ये जो 120 है इसको भाग में ले जाना होगा। 120 को हम लेंगे भाग में और ये जो 100 है इसको
लेके गुणा में, तो ये वाला जो प्राइस है ये कम हो जाएगा। तो देखते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और 12 से इसको काटते हैं, 12 पंजे 60 और ये आ गया हमारा 500। 500 रुपये आ गया हमारा CP यानी कॉस्ट प्राइस, और हमें चाहिए 20% की हानि इस पर। तो 500 से कम ही आएगा इसका आंसर। 500 से कम आएगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होता है। तो देखते हैं 500, हमें चाहिए 20% की हानि। 20% की हानि के लिए हमें चाहिए 100, और हानि है तो कम करेंगे इसको, 20 कम करेंगे तो 80, और यदि इस प्राइस को हमें कम करना है तो 80 को लिखना होगा ऊपर और 100 को लिखना होगा नीचे। तो 100 से इसको हमने काट दिया और 80 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 8 पंजे 40 यानी 400। 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल, इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ नया टाइप है, इस टाइप को भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कितने सवाल बचे हैं हमारे पास बचे हैं अभी। अच्छा, एक सवाल और रह गया। हाँ, 2 सवाल हैं, इन सवालों को और देख लेंगे, ठीक है। ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। ये की नहीं होगा, यहाँ पर को होगा। एक वस्तु को, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हों, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। कुछ अलग टाइप का सवाल है, इसको करते हैं। इस सवाल में देखते हैं क्या हमें करना चाहिए। इसमें कहा गया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। 5, देखिए पहले उसने क्या किया, उसने वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। एक वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि उसने, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, और 100 रुपये में खरीदी और 95 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो मुझे बताइए, इस कंडीशन में 5% की हानि होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 5% की हानि हो जाएगी। अब वो कहता है, दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन में कहता है कि नहीं, 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर उसने बेचा है, ठीक है। 5% के लाभ पर बेचा है, तो 5% का लाभ भी ऐसा ही होगा। 100 रुपये में खरीदेगा और 105 रुपये में बेच देगा, तो उसको 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही तो इस सवाल में कहा गया है, यही कहा गया है। और फिर कहा गया है, उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो जाएंगे। तो 5 रुपये अधिक प्राप्त हो जाएंगे का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है ना, वो 5 रुपये बैठेगा। तो देखते हैं इसको। यदि हम इसका अंतर करते हैं, यदि हम इन दोनों, यानी ये जो हमारे प्रतिशत हैं, ये हमारे प्रतिशत हैं, इन प्रतिशत का यदि हम अंतर करते हैं तो ये बैठता है हमारा 10%। 10% बैठता है। अब ये जो 10% है, इस 10% की वैल्यू दे रखी है 5 रुपये। तो बस वही करना है हमें। 10% की वैल्यू कितनी दी है? 5 रुपये। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? 5/10। यदि हमने 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, तो हम अब यहाँ से 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 100 की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपये होता है, यानी 100 रुपये में तो खरीदी है उसने। ये देखिए 100 रुपये में खरीदी है, या 100% में खरीदी है। हम इसको परसेंट में मान सकते हैं। 100% में खरीदी, 95% में बेच दी, तो 5% की हानि हो गई, बस ऐसा लिख सकते हैं। और 100% में खरीदी, 105% में बेच दी, तो 5% का लाभ हो गया उसको। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। और अगर मैं इनका अंतर कर देता हूँ तो 10% आ जाता है। 10% की वैल्यू दी है उसने 5 रुपये, तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, बस यही इसमें कहा गया है। उसके बाद हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 5/10 गुणा 100, 10 से काट दिया, 10 धाम 100, और 10 में यदि हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 पंजे 50। ये जो 50 है ये हमारा सही उत्तर आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। तो सवाल समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी सवाल इसमें दिए हुए हैं। जैसे अगला सवाल देख लेते हैं, ये वाला है। ये थोड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा, लेंथी सवाल है। ये है एकदम ऐसा ही बिल्कुल सेम। इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेच देता है। तो वही वाली बात है,
उसने किसी वस्तु को 100% में तो खरीदा है, 100% में खरीदने के बाद उसने 8% में बेच दिया है, तो इसका मतलब ये है 100 में से यदि हम 8 घटा देते हैं तो 92% में उसने बेच दिया है। 8% की हानि पर बेचा है ना, तो हानि का मतलब है घटाना। 100 से घट कर क्या आएगा आंसर, तो 100 से घटा 92%। अब कहते हैं यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता, कितने पर बेचा होता, 10.5% के लाभ पर, यानी 100 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा होता और कितने का लाभ पर, 10.5 यानी 10.5% के लाभ पर बेचा होता, तो 100 में हमें जोड़ना है 10.5 हमें जोड़ना है, और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 5 0 यानी 0 1 1 110.5, तो 110.5 लाभ ऐसे ही तो होगा भाई। 100 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी और इतने के लाभ पर बेच दी, तो कितने का लाभ पर, 10.5 के लाभ पर बेच दी, तो 110.5 रुपये में तो बेची होगी, जभी तो उसको इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। तो देखते हैं इसको। अब इसका जो अंतर आया है, इस अंतर को देखते हैं कितना है। यदि हम इसका अंतर देखें तो हमें इसको घटाना होगा, घटा लेते हैं। यदि हम इसको घटाएं 110.5 92 को घटा देते हैं तो यह आएगा हमारा 5 पॉइंट लगाएंगे, और यह आएगा हमारा 8, और यदि ये 8 आता है तो फिर उसके बाद ये आता है हमारा 18.5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि यह आया है हमारा 18.5%। 18.5% की वैल्यू दी हुई है हमारी 37 रुपये। 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो 37/18.5, और यदि हम 100% की वैल्यू निकालें तो 37/18.5 गुणा 100। अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको काट लें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। काटते हैं इसको। अगर हम इसको 5 से काटें तो ये आ जाएगा हमारा, ये 3 और ये 5, 35 बार कट गया ये, और ये कट जाएगा हमारा 5 से 20 बार, ये कट गया 20 बार। 35 या 37, सॉरी 37 आएगा, है नहीं, ये 37 बार कटेगा यहाँ से। एक मिनट, ये 35 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 37। कितनी बार कटेगा ये, हमारा कटेगा 37 बार, और ये कटेगा हमारा 20 बार। और देखते हैं फिर 37 से इसको फिर से काट देते हैं, 37 से कम 37, यानी कि आ गया 10 गुणा 20, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 2, यानी 200। 200 आंसर आएगा हमारा इसका, और 200 है हमारा ऑप्शन ए में। तो मुझे लगता है आपको इस प्रकार के जो सवाल हैं, अच्छा हमने कल समझाया था आपको। इसमें आने वाले और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली जो कक्षा है वो समझ में आई होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो उस प्रश्न को आप कमेंट के माध्यम से फिर से पूछ सकते हैं। तो कल जब हम इसकी कक्षा करेंगे तो पुनः उस सवाल को रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगता है कि कक्षा महत्वपूर्ण है, इन कक्षाओं का लाभ विद्यार्थियों को होगा, तो आप इन कक्षाओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य विद्यार्थी इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।